अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 18 दिसंबर 2020 बरोज़ जुमा यूएई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट बातें बताई। पहली बात यह कि उन्होंने रूलर ऑफ दुबई से मुलाकात की, बाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात की, और इन मुलाकातों में वहाँ जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी पाकिस्तानी लेबर, डॉक्टर, इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं, उनके जो मसाइल हैं या उनके लिए वक्ती तौर पे जो वीज़े जो ना बंद किए गए हैं, उनके बारे में बातचीत की। और इसके बारे में उन्होंने खुल के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं बताया और सिर्फ इतना कहा कि इस बात पे इत्फाक हुआ कि यूएई और पाकिस्तान अच्छे तल्लुकात रखेंगे। ये एक सफारती सेंटेंसेस हैं जो उन्होंने बोले। कोई टेंजिबल बात जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने नहीं बताई। लेकिन सेकंड और इम्पॉर्टेंट बात जो है जो उन्होंने की और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस दुबई में बैठ के की, उन्होंने भारत के बारे में कहा कि पाकिस्तान के पास मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि भारत पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए मंसूबा बना चुका है और वो किसी वक्त भी पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। वो नाजरीन जो सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं समझते, मैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक हम उस हमले को कहते हैं जो महदूद पैमाने पे हो, और इसमें वो सिर्फ फ़ौजी तनसीबात पे हमला करते हैं, लेकिन आम आवाम पे या ज़्यादा तबाही और बर्बादी के लिए ये हमला जो है वो नहीं किया जाता। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमें मालूम है कि भारत के साथ और कौन मिल के ये मंसूबा बना रहा है, और उन्होंने बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से वार्निंग दी कि हमने जिस तरीके से फरवरी में भारत को बुरे तरीके से जवाब दिया था, शिकस्त दी थी, उनका पायलट हमने पकड़ लिया था, और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक एक दूसरा पायलट भी पकड़ लिया था जो कि अखबारी इत्तलात के मुताबिक इसराइल का पायलट था, लेकिन उसके बारे में कोई मुसद्दक़ा इत्तलात नहीं है। इस तरीके से हम जवाब देंगे। और इसके अलावा और भी उन्होंने उनको बड़े हमला करने के लिए भारत पे सर्कल कर लिया था, जहां उनका आर्मी चीफ भी था, लेकिन उसके बाद हमला जो है उससे थोड़ा फासले पे किया गया, भारत को ये बताने के लिए कि हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ है, हम ये कर सकते हैं, तुम बाज रहो, हम पुरअमन लोग हैं और हम जंग नहीं चाहते। अब इसमें मेरा एनालिसिस जो ना वो क्या है, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा एनालिसिस जो है ये हक़ाइक़ पे मबनी है और ये कल को सच साबित होगा। और हमें जो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि भारत अपने दाखिली मामला जो कि उनके हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, किसानों का इशू है, कश्मीर का इशू है, तो वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो करना चाहता है। उन्होंने वार्न किया कि जो अफ़गान अमन माहिदा हो रहा है या वहाँ जो डायलॉग्स चल रहे हैं उसको बहुत नुकसान पहुँचेगा। ये उनका इशारा अमेरिका की तरफ था कि ये ज़्यादा नुकसान जो है अमेरिका का इसको होगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त डेस्परेटली चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन जो है वो कायम हो, और इसमें पाकिस्तान जो है बहुत हेल्प कर रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी गुफ्तगू का जो फोकस है या दायरा है वो सिर्फ भारत तक महदूद रखा, लेकिन मसला इससे बहुत वसी और बहुत गंभीर है। ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ जो मेरा एनालिसिस है।
भारत सिर्फ एक मोरा है जो कि सामने नजर आ रहा है, लेकिन असल मसला ये है कि अमेरिका बहुत शिद्दत से चाह रहा है कि वो इसराइल को सारी दुनिया में तस्लीम करवाए, और दूसरा यहूदी लॉबी जो है इस सारी गेम के पीछे है। तीसरा जो है वो ये चाह रहे हैं कि चाइना को किसी तरीके से कर्टेल किया जाए। इस चीज़ में तो कोई शक नहीं कि फ्यूचर की जो इकोनॉमिक पावर है वो चाइना है। अब ये इट्स मैटर ऑफ टाइम कि कब वो है पावर बन जाता है। अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं उनकी ये कोशिश है कि इसको रोका जाए और कम से कम स्लो डाउन जो ना किया जाए। तो ये सारा जो कुछ किया जा रहा है उसके पीछे ये मकसद है। इस मकसद को पूरा करने के लिए पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्लेयर है इसके अंदर, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि ये हर एक के लिए अहम है। तो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए 360 डिग्री हमला जो है पाकिस्तान पे किया गया है। 360 डिग्री क्या होता है, ये टर्म हम ह्यूमन रिसोर्सेज और मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं, यानी चारों अतराफ से पाकिस्तान पे हमला किया जा रहा है। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि किस तरीके से पाकिस्तान पे कौन कौन सी कुव्वतें हमलावर हैं, और ये कुव्वतें अंदर और बाहर दोनों अतराफ से हैं। पहला, भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, और ये तसलसल से जारी है। और ये सिर्फ विद इन पाकिस्तान नहीं है, ये दूसरे कंट्रीज़ में, अमेरिका वगैरह में डिफरेंट आर्टिकल्स छपवाना और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना एक दूसरा ये। तीसरा, यूएई और पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो बहुत ख़राब ताल्लुकात हैं, ये हमारे लिए थोड़ी देर के लिए अहम है। पाकिस्तान यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि इस वक्त तकरीबन हमारे 36 लाख पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं, और वहाँ से बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला हर साल जो है ना वो आ रहा है। इसलिए हम वक्ती तौर पे तो ये चाहते हैं कि उनके साथ हालात अच्छे रखें, लेकिन यूएई का रवैया पाकिस्तान के बारे में इंतहाई नेगेटिव हो चुका है। इस वक्त वहाँ बहुत से इसराइली आ चुके हैं और वो अपना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। चौथा, सऊदी अरब का पाकिस्तान पे मुसलसल प्रेशर कि हमारे जो कर्जा हमने दिया वो वापस करो। दूसरा, जो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल देना था उस माहदे को भी ख़त्म किया गया है। फिर फैटेफ जो लास्ट मीटिंग हुई है, दी लास्ट मीटिंग, उसमें सऊदी अरब में पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। ये भी एक बहुत ही अचंभे की बात है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट ना करे। फिर सऊदी अरब का पाकिस्तान पे प्रेशर डालना कि वो मलेशिया में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के कहने पे बुलाई गई थी, उसमें फिर हमें शिरकत नहीं करने दी गई, और उस वक्त हमारे हालात ऐसे थे कि हमें सऊदी अरेबिया की बात माननी पड़ी। फिर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को ये तक कह रहा है कि तुर्की के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना हैं और उसमें बड़ी गर्मजोशी है। इससे पाकिस्तान की जो आवाम है वो तुर्की की आवाम से मोहब्बत कर रही है। तो आप इसको भी चेक करें और इस गर्मजोशी में कमी लाएं। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तान पे मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव जो है वो डाले जा रहे हैं, और जो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के अंदर पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो बना दी गई है,
اور ہمارے ناعاقبت دیش سیاستدان جو ہیں وہ اپنے ہی ملک کے خلاف خود کش حملہ کر رہے ہیں. وہ اس وسیع سازش کو کہہ لیں یا پلان کو کہہ لیں وہ سمجھ نہیں پا رہے, اور اگر سمجھ رہے ہیں تو وہ اپنے انٹرسٹ کو اتنا زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, فوقیت دے رہے ہیں کہ پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ پیچھے لے گئے ہیں. اس وقت جو حالات ہیں اور جس طریقے سے امریکہ کے پٹھو اور اسرائیل اور بھارت مل کے پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار میں مصروف ہیں, اور عرب ممالک ریگستان کے اونٹ کی طرح ہم سے آنکھیں پھیرے ہوئے ہیں. وہ عرب ممالک جن کی کہ ہم کبھی مدد کیا کرتے تھے, ان میں یو اے ای اور سعودی عرب بھی شامل ہے. اور پھر کرونا وائرس کی ویکسین پہ کی جا رہی سیاست جو ہے, یہ سارے پاکستان کے اوپر 360 ڈگری حملہ ہے. ہمیں تیاری کرنا ہوگی. ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو تو یہ معلومات ہوں گی. وہاں میں چونکہ خود اتنی دیر اپنے سینئر آفیسرز کو ٹریننگ دیتا رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں ان کو ان چیزوں کا ادراک ہے, لیکن جن کو ادراک نہیں وہ ہمارے سیاستدان ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پی ڈی ایم جو بنی ہے وہ پاکستان کے جو مفادات ہیں, ریاست پاکستان کے جو مفادات ہیں, اس کے لیے بہتری کے لیے کام کریں. اور یہ جو بھارت اور امریکہ اور اسرائیل مل کے پاکستان کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کو شکست دیں, تاکہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ صحیح اور سلامت رہے, اور جو ہم اکنامکلی گرو کر رہے ہیں بلکہ گرو کرنا شروع ہوئے ہیں اس میں بہتری آ سکے. تو پاکستان کو اس کی تیاری کرنا ہوگی. یہ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہے. مجھے دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جتنے ایونٹس ہیں اگر ان کو اکٹھا رکھ کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے تھرڈ ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے. ایک بڑی وار پاکستان کو ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. اور پاکستان کا سب سے بڑا ہتھیار سیلف ریلائنس, اور اس میں بھی ہم ایگریکلچر لینڈ ہیں, فوڈ کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے, اور ہمارا جو ایگریکلچر ہے اس پہ ہمیں اس طریقے سے وار فوٹنگ پہ نئی نئی ٹیکنیکس لا کے خوراک زیادہ سے زیادہ پیدا کرنی چاہیے تاکہ اس کی کمی نہ ہو. اور دوسرا ہمیں ایس ایم ایز یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ جو نا توجہ دینی چاہیے اس میں, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کام میں انوالو ہو سکیں. ناظرین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ تیاری, یہ جو 360 ڈگری ہم پہ حملہ ہو چکا ہے, اس کا جواب دینے کے لیے یہ بہترین اسٹریٹجی ہوگی. لیکن پی ڈی ایم کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اس کو فردر اجازت نہیں دینی جانی چاہیے کہ وہ پاکستان کی تباہی و بربادی میں کام کرے. ناظرین, آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچائیں. بلکہ آج میں کہوں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور یہ ویڈیو جو ہے زیادہ سے زیادہ عام لوگوں کو بھیجیں, جنرل پبلک کو بھیجیں. یہ پولیٹیشنز وغیرہ کو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ عام لوگ جن کا یہ ملک ہے ان کو یہ سمجھ آئے کہ ہمارے ملک کے ساتھ انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں.